हेलो, मैं अर्पित शुक्ला आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या है, सफलता पाने का कोई गूढ़ रहस्य नहीं होता, यानी कोई रहस्य नहीं होता है। उसके लिए क्या है, तैयारी और लगन से जुट जाना होता है। तो जो असफलता निरंतर मिलती रहेगी, उससे क्या हमें परिणाम मिलते हैं। तो आओ इसी मोटिवेशन के साथ हम लग जाते हैं। जो कहाँ 14 क्वेश्चन हो गए थे, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, लाभ और हानि। यदि यदि कुल वस्तुओं के 60% को 50% हानि पर बेचा गया है। 60% वस्तुओं के 60% को 50% हानि पर बेचा गया है, ठीक। तथा शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचा गया है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो हमें क्या पूछा है, हानि प्रतिशत पूछा है। देखो, अगर 60% पूछा गया है कि क्या है, हानि पर बेचा गया है। किस पे पूछा गया है, 60% हानि पर बेचा गया है। अगर 60% हानि पर बेचा जाएगा तो क्या होगा, 60% जब हानि पर बेचा जाएगा तो 60 उड़े 50। देखो, परसेंटेज है तो उसे मतलब है, यहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रल कर लेते हैं, संख्या मान लेते हैं उसे। तो वहां पे क्या होगा, 60/50, तो ये 0 0 0 0, तो ये क्या हो जाएगा परसेंटेज, क्योंकि इसमें है 60 में, तो परसेंटेज लगा लेते हैं, इससे कंफ्यूजन ना हो। तो कितना होगा, 5 का 30% हो गया। अब बताओ यहाँ पर क्या है, शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर। अगर 60% क्या है, हानि पर बेचा गया, 60% वस्तुएं हानि पर कितने 50% पर बेची गई हैं, तो कितनी बचेंगी, इसमें से 40% बचेगा। कितना बचेगा, 40 बचेगा ना। 100% कोई वस्तु होगी, और लाभ पर कितना बेचा गया है, 50%। कितना है, 50% लाभ पर बेचा गया है। अगर 50% लाभ पर बेचा गया है, तो अगर 50% लाभ करेंगे तो 100 में 50 जुड़ जाएगा, तो कितना होगा, 150 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, कट जाएगा, 0 0 होगा ये, और कितना हो जाएगा, ये सब कट जाएगा, तो कितना होगा, ये भी 0 कट गया, तो 15 चक्कू 60 हो गया, 60%। तो यानी पूरा कितना रहा होगा, परसेंटेज कितना रहा था, 60 और 30 90%। कितना, 60 30 90 जुड़ गया है। देखो ये क्या किया है, जोड़ दिया है, 60 30 90% हो गया है। तो हानि प्रतिशत, अब 100% में देखो हानि कितनी होगी, 100% जो होगा उसमें कितना होगा, उसमें 100% में बचा कितना है। अगर बेचा घटाया गया है तो 90% बन रहा है, और हमने 100% पे देखना होता है, तो 10% की क्या हो गई, हानि हो गई। यानी 90% बनना है तो 10% की क्या हो गई, हानि हो गई। आंसर हमारा कौन सा सही होगा, डी वाला हो गया ना। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और आगे, किसी बैग को 230 में बेचे जाने पर 15% का क्या होता है, लाभ होता है। अगर बेचा जा रहा है, कोई चीज बिक्री हो रही है, तो उसका क्या होगा, ये विक्रय मूल्य होगा। तो ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य होगा। ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य पर। तो कितना है, 230। लाभ पर बेचा जा रहा है, लाभ पर कितना, 15% होता है। तो बैग में 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री की कीमत बताइए। अगर 15% लाभ पर बेचा जाए, फिर क्या बोल रहा है, 20% लाभ पर फिर बेचा जाए, तो उसकी क्या है, बिक्री की कीमत बताइए। तो पहले देखो, पहले क्या होगा, देखो पहले क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक। अब देखो यहां से अगर विक्रय मूल्य है, अभी पहले हम तुमको बेसिक से बताते हैं, विक्रय मूल्य होगा, लाभ पर बेचा जा रहा है। अगर विक्रय मूल्य है तो जितना बढ़े या घटे वो क्या होता है, नीचे आता है। तो 15% बढ़ रहा है, तो क्या होगा, 100 पर कितना, 15% बढ़ रहा है। अगर 15 क्या है, 15% बढ़ रहा है, तो 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। 115 दूना कितना होता है, 115 दूना 230 होता है। तो ये कितना होगा, 200 रुपए। ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय
मूल्य हो जाएगा। अब क्रय मूल्य पर लाभ कितना हो रहा है, क्रय मूल्य पर 200 रुपए पर लाभ कितना हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य पर जब लाभ होगा तो क्या होगा, 120/100 कट जाएगा। तो कितना होगा, 120 दूना कितना हो जाएगा, 240। तो कितना हो गया, 240। अब देखो क्या होता है, अब इसे शॉर्ट में कैसे करते हैं, देखो अब इसे शॉर्ट में कैसे करेंगे ये चीज देखो। अब जैसे वहां पे देखना है, तो अब देखो यहां पे क्या करेंगे, 230 लिख लेंगे, यहीं पे क्या लिख लेंगे, 230 लिख लेंगे। ठीक, 230 लिख लिया। उसके बाद पहले क्या है, ये विक्रय मूल्य है, ये 230 कितना है, विक्रय मूल्य है, 15% है। तो डायरेक्ट क्या कर लिया, 100 क्या हो गया, 100/15 करते हैं, डायरेक्ट ये कर लिया 100/15, ऐसे करते हैं ना। तो ये क्या हो गया, 100/15 जब हुआ तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तो अब ये तुम्हारा क्रय मूल्य बन गया इतनी संख्या। अब क्रय मूल्य हो जाता है, क्रय मूल्य पर लाभ जो होता है तो लाभ ऊपर होगा, ये तुम समझ लो, लाभ जो क्रय मूल्य पर लाभ होगा तो ऊपर संख्या में जुड़ेगा या घटेगा, विक्रय मूल्य पर होगा तो नीचे वाली संख्या में जुड़ेगा या घटेगा। तो 100 से 100 कट जाएगा, ठीक, 100 से 100 कट जाएगा। अब ये भी कट जाएगा, कितना होगा, 15 दूनी 30, तो 240 हो गया। ठीक, ये चीज समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर में, एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 में बेचने पर 5% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। अब देखो बेचने पर फिर भी ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य हो गया। देखो विक्रय मूल्य हुआ तो कितना है विक्रय मूल्य, 1900 है ना, 1900 है, तो 1900 पर क्या बोला है, 5% की हानि हो जाती है। तो मैंने जो बताया विक्रय मूल्य होगी, हानि हो या लाभ हो, तो ये चीज ध्यान रखना, वो नीचे जुड़ जाएगा, गुणा हो जाएगा, नीचे जो है वो नीचे लिख ली जाएगी संख्या। ठीक, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, अब इतनी संख्या जो हो गई वो सपोज करो तुम्हारा क्रय मूल्य बन गया ना, उस पर क्या है, पंखे की कीमत में बेचा जाना चाहिए जिसकी जिसकी अरे जिससे होगा, जिससे उसे 20% का लाभ होता है, जिससे उसे कितने का लाभ होता है, 20% का क्या होता है, लाभ होता है। अगर 20% का लाभ हो जाएगा तब बताओ कितना होगा, तब कितना होगा, तो क्या होगा, अब 20% का लाभ होगा तो 120 होगा, क्रय मूल्य जो बन जाएगा, ये तो क्रय मूल्य बन गया ना, तो 100 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा पूरा, तो उससे 100 कट गया। अब 19 पंचे कितना होता है, 19 एकन 19 19 पंचे 95। ठीक, अब 120 24 24 कितना होगा, 5 दूना 10 5 चौको 20, तो कितना हो गया, 2400 आ गया। ये चीज तुम्हारे समझ में आ गई, कहां से है, 2400 आ गया। विक्रय मूल्य होगा तो जो संख्या बढ़ेगी या घटेगी वो नीचे जाएगी, फिर वो क्रय मूल्य में बन जाएगा, जो दोबारा फिर बढ़ रहा है तो ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे। ठीक, तो हमारा ऑप्शन बी हो गया। अब 18 चलते हैं, एक वस्तु को 15% लाभ पर, क्या लाभ पर कितना 1725 में बेचा जाता है, यदि इसे 15 की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अब पहले देखो, अब देखो यहाँ पे, अब 100 वाला कॉन्सेप्ट तो, अब देखो यहाँ पे देखो क्या करना है, अब हमें क्या है, विक्रय मूल्य हमने लिख लिया, ठीक, विक्रय मूल्य लिख लिया, तो पहले अब हमें क्या करना है, लाभ देखना है, कितने लाभ पर, 115%। ठीक, अब फिर क्या है, हानि कितनी है, हानि पर बेचा जा रहा है तो हानि पर कितना हो जाता है, अगर 100 से 15 घट जाएगा तो 85 बचेगा, कितना बचेगा, 85। तो परसेंट का परसेंट से कोई मतलब नहीं रहता है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कितना, 1725 यानी 85 गुणे 115 लिख सकते हैं इतना। अब जब इतना हो गया तब क्या होगा, देखो 100, अब इसको क्या कर लो, 115
पंद्रहम कितना होता है? 1725। 1725 होता है। 115 पंद्रहम 1725 होता है। और फिर आओ, फिर 1725 यानी 15 को किससे करना है? 85 से करना है। तो करो, तो कितना होगा? 15 को 85 से करेंगे 5 7 2, यानी कितना होगा? 1275 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन? ए वाला सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। एक विक्रेता 63 क्या है? 63,000 में 6 सिलाई मशीन बेची। कितने हजार में? 63,000 में कितनी बेची? 6 सिलाई मशीन बेची। तो अब 63,000 में जो अगर 6 मशीन बेचता है तो पहले एक चीज देखो, 63,000 में कितनी बेची है? 63,000 में 6 मशीन, 6 मशीन बेची है उसने। ठीक, ये चीज ध्यान रखना, मशीन जो है वो क्या किया है? उसने बेचा है। तो उसे 5% का लाभ हुआ। यदि उसे 15% क्या है लाभ अर्जित करना चाहता है तो 8 मशीनें कितने में बेची जाएंगी? तो पहले हम क्या करेंगे? एक मशीन का निकालेंगे ना। तो पहले हम एक मशीन का निकालेंगे, तो एक का कितना हो जाएगा? देखो 63 बटे क्या कर रहे हो? 63,000 बटे 6। अब एक मशीन का निकल आएगा, एक मशीन का निकल आएगा। एक मशीन का कितना होगा? एक मशीन का कितना होगा? देखो 6 कन 6 और 6 पंचे 30, 1 2, तो कितना हो जाएगा? 6 कन 6 और 6 पंचे कितना हुआ? 30 होगा। तो कितना होगा? देखो 0 0 और कितना? 1500 बचेगा। 1500 बचेगा। देखो 5 छक्का 30, ठीक। 1500 बचेगा कि कुछ ज्यादा बचेगा? देखो 1500 बचेगा, कुछ ज्यादा बचेगा। यहीं पे गलती होती है। क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा तो क्या बचेगा? 100 क्या होगा? 10,500 बचेगा। कितनी? एक मशीन का, एक मशीन का हो गया। एक मशीन का कितना हो गया? एक मशीन का 10,500 हो गया। एक मशीन का जब निकाल लिया तब क्या करना है? अब देखो 5% क्या होगा? बेची गई है, 5% का लाभ हुआ है। तब देखो 5% का क्या हुआ? इसे लाभ हुआ है। लाभ नीचे हो गया ना। फिर क्या है? क्या है? 115 लाभ अर्जित कर लेता है। 115 यानी 15 है तो क्या होगा? 15 जब होगा 15% लाभ है तो क्या हो जाएगा? 100, तो 115 हो जाएगा। तो कितना होगा? 0। अब ये क्या हो जाएगा? 0 0 0। अब उसके बाद कितना होगा? यहाँ पे देखो 105 से 105 कट गया, 115 कितना होगा? 11,500। अब एक मशीन का होगा। अब 8 मशीनों का देखो, 11,500 है, 8 मशीनों का कितना होगा? 8 मशीनों का अगर देखना है, अब देखना है कितनी? 8 मशीन का। एक मशीन का जो है, एक मशीन का लाभ तो अर्जित करके कितना? 11,500 आया है। अगर 8 मशीन का देखेंगे, 8 मशीन का जो देखेंगे, 8 मशीन का देखेंगे तो क्या होगा? 1500 गुणे 8, तो यानी 8 पंचे 40। देखो सब में 2 जीरो, सब में 2 जीरो, 2 जीरो ऑलरेडी, 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा? 92,000 हो जाएगा ना। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 105 क्या होगा? 11,500 को अगर करेंगे 8 से गुणा तो कितना होगा? 92,000 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 रुपए में बेची। रेणु ने उसके परिवहन पर 224 की राशि खर्च की और इसे रघु ने ऐसी कीमत पर
बेचा जिसे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त होता। रेणु के लिए लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब रेणु के लिए क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब भाई रेणु के लिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तब इसमें क्या होगा भाई। अब इसमें तो तुम सोच रहे होगे इसमें सर जी तो कुछ बहुत नया आ गया, तो इसमें नया कुछ नहीं है। और क्या चीज है जो उसे आपको नया लग रहा है, वो चीज अब हम तुमको बताते हैं। अब सोच रहे होगे यार इतना कहां से 576 पर बेच दिया रेणु सुधा, इतना इतना बड़ा कंफ्यूजन पहुंच रहे होगे ना। लेकिन इसमें आपको डरने घबराने की कोई बात नहीं। पहले इसको हम बेसिक से समझाते हैं, फिर शॉर्ट में बताते हैं। देखो 576 रुपया तुम्हारा क्या हुआ, क्रय मूल्य। अब वो क्या करता है, 576 है, हानि कितनी हुई है विक्रय मूल्य पर। देखो हानि कितनी, बेचा है ना, बेची है, तो ये विक्रय मूल्य होगा तो हानि नीचे आएगी, 0 से 0 कट गया। अब शतावठी कितना होगा, शतावठी कितना होता है बताओ, 56 होता है। और 8 दूनी कितना होता है 16, तो यानी कितना होगा 720 होगा। कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। देखो इस टाइप से क्वेश्चन सीधे सीधे करना, बड़े आराम से हो जाएंगे। 720 रुपये हो गया, 720 रुपये हो गया। अब क्या बोला है, 720 रुपये हुआ, फिर उसके बाद क्या है, वो राजगीत और रघु ने ऐसी कीमत पर बेचा कि सुधा से कितना है 24% लाभ हुआ है। तो बताओ अब विक्रय मूल्य इतना 720 रुपए, तो ये तुम्हारा क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य को मतलब है उसने क्या किया है, 24% पर बेच दिया है, ज्यादा 24% ज्यादा पर बेच दिया, 0 0 कट गया। अब 72 की 124 से कैलकुलेशन करो कितना आएगा। 72 की 124 से कैलकुलेशन करो, जल्दी कमेंट बॉक्स में दो आंसर। कितना आएगा, कितना आएगा 8928 आएगा। कितना आएगा, कितना आएगा, नहीं 89,000, कितना आएगा बोलो, 89 कितना आएगा। चलो नहीं तुम्हें नहीं आता, देखो 8928 बटा 10, तो पॉइंट लगा देंगे ना, पॉइंट लगा दिए, ये चीज पता चल गई कैसे क्या आया, इतने पर उसने ज्यादा बेची है। अब देखो देखो एक एक परत खुलते चल रहा है ना, एक का एक परत खुल रहा है क्वेश्चन का। अब क्या है, वो 576 है, फिर 224 पर बेची, तो इन दोनों को 576 और 224 को जो हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा ना, 800 हो जाएगा। अब उसके बाद बताओ क्या करना होगा, 800 हो जाएगा अगर, तो 800 के बाद क्या करना होगा, क्योंकि उसने 800 बेचा है, अगर उसने 800 पर बेचा है तो हमारा ये कितना आया है टोटल, उसने लाभ कितने पर, अगर उससे जब पूरे पहले बेचा था रघु और दोनों मिलके सुधा मिलके, तो दोनों मिलके कितना 800 कमाते थे। फिर क्या है, यहाँ पे रघु ने जो है वो 24% पर बेच दिया है, रघु तो उसमें कितना है, उन्होंने कितना 892.8 रुपए कमाए हैं, तो इसमें से क्या कर देना है, 892.8 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 92.8 रुपए कमाया, 92.8 रुपया तो कमाया। अब 92.8 रुपए किस पे कमाया, किस पे कमाया, परसेंटेज निकालना है, किस पे कमाया, टोटल कमाया पिछला जो था 800 रुपया, ठीक, तो टोटल कमाई का जो टोटल कमाई था, देखो आराम आराम से देखो, थोड़ा जब लैंग्वेज लंबी क्वेश्चन होते तो बहुत आसान होते हैं, वैसे करो तो ये क्या हो जाएगा 92.8, और क्या करेंगे 92.8 के बाद क्या करेंगे बताओ, 92.8 लाभ प्रतिशत निकालना है, इतना क्या हुआ है, लाभ हुआ है, क्या है, लाभ हुआ है 92 का। अब लाभ प्रतिशत निकालोगे तो टोटल जो क्रय मूल्य होगा
क्रय मूल्य हमारा क्या है, इसमें क्रय मूल्य हमारा क्या है, 800 रुपया गुणे 100। ठीक, 0 0 0 0 0 0 कट गया, 8 8 एकन 8। ठीक, अब 8 एकन 8 हो गया, 8 एकन 8 हो गया, फिर कितना बढ़ा बताओ, देखो 0 0 0 0 हो गया, 0 से 0 कट गया, तो 8 एकन 8 हो गया, बढ़ा कितना 1, तो फिर क्या होगा 8 एकन 8 हो जाएगा। फिर अब डायरेक्ट पता चल गया 11 हमें आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे कितना है 11, ऑप्शन है बी वाला, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो गया। ऐसे आराम आराम करोगे हो जाएगा। देखो लेंदी क्वेश्चन जो तुम्हें लगता है ना, अब क्या है थोड़ा मोटिवेशन ले लो, क्या है, जान लगा दो लर्निंग में, जब तक लाखों ना आए अर्निंग में, समझे, जान लगा देना है पढ़ने में। अब एक चीज है, शिक्षा भैया कभी बेकार नहीं होती, चाहे लोग सोचते हैं कि मतलब शिक्षा बेकार होती, लेकिन शिक्षा जितना पढ़ते रहोगे ना, शिक्षा के बूते पर आप राजा बन सकते हो, और शिक्षा के बूत जो है रोग नौकरी मिलेगी, लगे हो तो नौकरी मिलेगी, बट शिक्षा वो चीज है कि मतलब आपको समाज में जीने का तरीका और हर चीज सिखाती है ना, तो शिक्षा बहुत जरूरी है, और लाखों कमाना भी बहुत जरूरी है। तो हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है, माँ बाप का सपना साकार करना है। बहुत ज्ञान हो गया, आगे चलो अगले क्वेश्चन पे। क्या है, रीमा ने 2160 में 48 वस्तुएं बेची। ठीक, 2048 वस्तुएं बेची, तो कितना मिला 2160 रुपए की वस्तुएं बेची, 10% की हानि उठाई और 12% का लाभ कमाया। कमाने के लिए उसे 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, 2016 में उसे कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो अब 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, तो अब हम निकाल लेंगे। ठीक, कैसे निकालते हैं, आओ। पहले क्या है, रीमा भाई, रीमा है ना, रीमा ने क्या किया है, रीमा का जो है वो पहले देखो उन्होंने क्या किया है, वो चीज पहले समझते हैं। विक्रय मूल्य है 2160 गुणे, अब 48 वस्तुएं पहले छोड़ो, पहले यहां पाओ क्या किया है, 10% के लिए हानि उठाई है, हानि उठाई है तो ये बेचन है ना, सब विक्रय मूल्य है, तो जब विक्रय है तो 90 हुई है, सॉरी, तो ये क्या होगा, यहाँ पे कितना होगा 90 होगा ना, बेचा है तो हानि उठाई है तो 10 90 होगा, अब बढ़ा है तो कितना होगा 112 होगा, साधारण सी बात है 112 होगा ना। अगर 112 होगा तो उसके बाद देखो क्या करना होगा, अब उसने क्या किया है, हानि भी उठाई है, पहला भी उठाया है, अब 112 भी होगा, तो क्या 112 किस पे होगा, ये चीज नहीं समझ में, एक कॉन्सेप्ट आप लोग ये मत कर देना, वरना दिक्कत हम फंस जाओगे। फंसोगे कि नहीं फंसोगे, क्लियर, फंसोगे कि नहीं फंसोगे, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ, फंस जाओगे कि नहीं फंसोगे, फंस जाओगे कि नहीं फंसोगे, तो ये चीज के चक्कर में मत पड़ना, फंस जाओगे नहीं फंसोगे, बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना। तब तक इन पुस्तकों को क्या करते हैं, इन पुस्तकों से अभी हम तल्ला छुड़ाते हैं, फिर आगे बताते हैं कैसे क्या करना होगा। अब देखो 0 0 कट गया, अब 216 है तो कितना होगा, 216 अगर है तो कितना होगा, दूनाम 18 होगा, और 9 चौक कितना होता है 36 होता है, दूनाम 18 9 चौक 36 होता है, तो 24 गुणे कितना होगा 112 होगा, 24 गुणे 112 हो गया। अब देखो इसी वजह से कहते, अब कितनी है, अब 48 वस्तुओं की है ये कीमत, कितनी है 48 वस्तुएं है ना, अब 48 वस्तुएं, अब एक की वस्तु की निकाल लो, एक वस्तु की निकाल लो, अब एक वस्तु की निकाल लो कीमत, तो क्या होगा 24 गुणे 112,
48, 24 दूना 48, 24 दूना 48 और दूना 100 यानी 56 होगा। 2 से कट गया, 2 दूना 4, 2। एक वस्तु की कीमत कितनी आई? 56। एक वस्तु की कितनी कीमत आई? एक देखो यहाँ पे एक वस्तु की कितनी कीमत है? 56 रुपए हो गई। तो अब 2016 को 56 से डिवाइड कर दो। 2016 को 56 से डिवाइड कर दो। अगर 2016 को 56 से डिवाइड करना होगा तो कितना करना होगा? सिंपल सी बात है, कितना करना होगा देखते हैं। तो एक चीज देखो, 6 ऊपर 6 नीचे, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल जब आप पढ़े होंगे, 6 से कोई संख्या जब मतलब है 6 4 36 यानी जो लास्ट में 6 होगा तो 6 से कट भी जाती है। तो इसमें एक चीज देखो कॉमन, अगर 2016 करेंगे, अगर इसको क्या करते हैं 5 15 दूनी 30, ठीक, ये कितना होगा 36। अगर 56 को 36 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2100। 2016 जो कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 36। क्या होंगे? 36 वस्तुएं बेचनी होंगी। कितनी वस्तुएं आ गई? 36 वस्तुएं बेचनी होंगी। अब आगे आओ, एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36% लाभ पर, कितने परसेंट पर? 36% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 25% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक 2099 का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी? तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी? अब इसमें क्या करते हैं, इसमें भी आराम आराम करोगे। अगर इसमें आराम आराम करोगे तब भी होगा ना, इसमें आराम आराम करोगे तो कैसे होगा? थोड़ा अब हम रुके हैं, थोड़ा इसका आंसर दो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो जल्दी से। हो गया कि नहीं हुआ? अब कुछ लोगों का हो गया होगा, कुछ लोग तो अभी देख रहे होंगे कितना कितना क्या होना है, अब क्या क्या करना है। अब थोक व्यापारी ढूंढना शुरू कर दिए होंगे, अब थोक व्यापारी नहीं मिल रहा है तो अब क्या करेंगे? और तुमको थोक व्यापारी देखना है, थोक व्यापारी का व्यापार देखना है और फिर उससे इनकम भी निकालनी है। इनकम निकालने के लिए क्या करना होगा? इनकम निकालने के लिए क्या करना होगा? इनकम निकालने के लिए क्या करना होगा? तो इसमें क्या है, एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36% क्या करता है? लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36 क्या है? 36% लाभ के साथ बेच देता है। 36% क्या होता है? लाभ के साथ। देखो खुदरा व्यापारी 36% लाभ के साथ बेचता है, लाभ के साथ बेचता है, फिर क्या है 25% हानि के साथ बेचता है। तो ग्राहक को कितना है? तो ग्राहक को 2024 का क्या करना पड़ता है? भुगतान करना पड़ता है। तो अब इसमें क्या होगा? तो अब देखो एक ग्राहक है, माना ग्राहक को मान लिया यक्स, उसने एक पे क्या किया है 36 का लाभ कमाया तो कितना हो गया 136। हानि कमाई कितनी? 25 की। अगर 25 की हानि कमाई तो कितना हो गया 75। ठीक, कितना हो गया 75। तो 75 हो गया, वो कितने का करता है? 2499 का भुगतान करना पड़ता है। अगर उसको 2499 का भुगतान करना पड़ता है तब उसको कितना उसको पे करना होगा? तो पहले अब क्वेश्चन को हल्का कर लो। तो 25, अब क्या होगा यहां से हल्का हो जाएगा, 25 तिहाई कितना होता है 75 और 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100 और 4 तिहाई 12, 4 चक्कू 16, 4 तिहाई 12, 4 चक्कू 16। तो ऊपर कितना हो गया? कितना होगा? 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, 1 10, 102 हो गया ना, 102 हो गया। और बटे कितना हो गया देख लो कितना होगा? 4 तिहाई 12, 4 चक्कू 1 हुआ, 4 चक्कू 16, 25 तिहाई 75, 25 4 तिहाई 12, 3
तो 9 1 10, इतना हो गया, हल्का हो गया क्वेश्चन। अब देखो 24 99 और क्या है, अब 102 है। अब 102 को करोगे तो कितना हो सकता है, काटोगे, अब 102 को काटोगे तो कितने जा सकता है। अब 102 को भी काटना होगा, तो अब हम चलो चलते हैं पहले, फिर कैसे। अब देखो इसमें क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, 24 99, अब इसमें क्या 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 102 बटे में चला जाएगा। अब 102 बटे में चले जाएगा, तब अब इसको काटो तो कितने से कटेगा। अब 102 जो अगर काटोगे तो कितने से कट जाएगा, 102 काटोगे तो देखो यहां से क्या 4 से कट जाएगा, नहीं 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा। अगर यहाँ से देखो 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 50 हो जाएगा, क्योंकि 2 चक्कू 8 हो जाएगा और ये 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 और 41 हो जाएगा। अगर इसको काट दिया जाएगा पूरा और गुणा किया जाएगा तो लमसम में कितना आएगा, बताओ। अब जीरो तो लास्ट में है ही है, कन्फर्म है, जीरो तो हमें लास्ट में मिलना ही मिलना है, ये तो क्लियर हो गया। अगर जीरो मिलना है, अगर जीरो मिलना है तो एक चीज देखो, लास्ट की हमें डिजिट क्या पता चल गई, 2 इसमें भी नहीं, 2 इसमें भी नहीं, 2 इसमें भी, तो हमें लास्ट की डिजिट हमें जीरो पता चल गई। अगर जीरो पता चल गई तो अब इसे काटोगे तो पूरा कितना आएगा, 200 कितना होगा, 2450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2450 आ जाएगा। अब आगे चलो 23 नंबर, एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 20% लाभ पर। अब देखो यहाँ पे क्या है, 20% लाभ पर, तो यहाँ पे पहले देखो हमने क्या किया था, खुदरा व्यापारी और 20% लाभ पर, जो यहाँ पे जो संख्या दी है, ठीक। तो अब क्या है, एक खुदरा व्यापारी क्या करता है, 20% लाभ पर देता है, 20% लाभ पर देता है, ठीक। 20% कोई संख्या है, उसे क्या करता है, 20% लाभ पर देता है। कितना देता है वो चीज अब हम लोगों को पता करनी है। कितना लाभ कमाता है, 20% का। अगर 20% का है तो कितना है, 20% लाभ के साथ बेचता है, तो यानी 120 बटे 100 हो जाएगा, 120 बटे 100 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करता है, 10% हानि पर बेचता है, यानी 90 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर कितना करता है, 874.8 रुपए का उसका भुगतान करता है। जो भुगतान वाले होंगे, तो जब भुगतान करता है 10 से 10 मतलब कितना ऊपर, अब क्या करना होता है, 87, यानी इस कितना होगा, 48 बटे गुणे में 100 हो जाएगा। अब देखो गुणे में 100 हो जाएगा, बटे कितना जाएगा, 12 और 9, 12 जाएगा 9 जाएगा। अगर 12 जाएगा 9 जाएगा तो अब हम इसकी यूनिट डिजिट चेक करेंगे, इसकी यूनिट डिजिट हम चेक कर लेते हैं। यूनिट डिजिट हम चेक करना चाहेंगे तो यहां से देखो, अगर करते हैं यूनिट डिजिट चेक करते हैं तो पहले इसे 4 से काट लो, 4 से काट लो तो कितना होगा, 4 से काटोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकन 4, बचा कितना, 4 एकन 4, बचा कितना 3, कितना बचा 3, 4 32, 7 चौक 28, ठीक। अब देखो कितना हो सकता है, 3 से यहां कितना होता, यहां से देख लो, 3 से भी कट जाएगा, कितना होगा, 3 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। अगर 3 से कट जाएगा 3 से भी कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 3 दूना 6 और 6 हो गया, और कितना बचा, 3 नवा 27, ठीक। अगर ये इतना हो जाएगा तब कितना होगा, 3 नवा 27, फिर उसके बाद कितना होगा, 9 नवा 81, 100 हो गया, बटे पॉइंट में कर दिया, ये पॉइंट में, तो बट्टे 9, तो 9 नवा 81, तो 8.1 बचा, 8.1 को गुणा कर दिया 100 से, 8.1 को गुणा कर दिया 100 से। देख लो, देखो इसमें क्या किया हमने, डायरेक्ट पूरा कर दिया सोल्यूशन,
इसमें क्या किया, 8.1 बच गया, गुणा कर दिया 100 से, तो कितना हो गया 810। तो या तो यूनिट डिजिट से कर सकते हो, यूनिट डिजिट आपको पता चल जाए लास्ट की संख्या, तो उससे आप आंसर जल्दी निकाल सकते हो, कैलकुलेशन पूरे क्वेश्चन की नहीं करनी होगी। अब कैलकुलेशन पूरे क्वेश्चन की नहीं करनी होगी, तो अब क्या करना होगा, ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है, ए 20% हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है, तो क्या है, बी को बेचता है तो बी उस बी इसे 12.5 के लाभ के साथ सी को बेच देता है, वो तो सी इसे 8% हानि के साथ बेच देता है, तो 248 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। तो ए सी को हुई हानि का अंतर बताओ। तो हमें ए और सी के बीच की हानि का अंतर पूछ लिया है, तो अब ए और सी का हानि का अंतर पूछा है, तो भैया पहले हमको पूरा टोटल निकालना पड़ेगा, पूरा टोटल निकालेंगे, फिर ए का निकालेंगे, फिर बी का निकालेंगे, फिर सी का निकालेंगे ना, और उसके बाद हम ए और सी की हानि निकाल पाएंगे। तो अब एक चीज हमें पता ये चल गई है, जब भुगतान करना पड़ता है तो 248.40 20% की हानि उठानी पड़ती है, तो 100/20 हो गया, 100 यानी 20 का तो 80 हो गया ना। अब क्या है 12.5, तो 12.5 तो कितना हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा ना, गुणे 100/112.5 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 8% की हानि होती है, 8% की अगर हानि होगी तो क्या होगा, 100 कितना होगा, 92 होगा, 100 कितना हो जाएगा, 92 होगा। अगर इसका टोटल कैलकुलेट करोगे, ठीक, 0 से 0 जाएगा, ठीक, अगर इसका टोटल करोगे तो इसका 300 आएगा, अगर इसका टोटल कैलकुलेशन करोगे तो इसका कितना आएगा, 300। मैं सीधा बता रहा हूं, फिर आप कर लेना थोड़ा, ठीक। 300 आ गया, 300 क्या होगा, अब 300 टोटल का आएगा, कुल का होगा, ये कैलकुलेशन अपने आप से कर लेना, कहो ज्यादा प्रॉब्लम हो तो हम करके भी दिखा सकते हैं, ठीक, वैसे करना। अब क्या है, 300 आया, फिर क्या होगा, 300 गुणे कितना हुआ, 300 गुणे कितना, 20%, 20% बटे 100, 1 0, 3 दूना 6, कितना हुआ, 3 दूना 6, कितना होगा 60, कितना होगा 60। अगर 120 का देखना है तो 120 का कितना होगा, देखो अगर 20% हानि पर कमाता था ना, तो डायरेक्ट 20 निकाल लिए, यहाँ पे 300 से 300 का था तो 20% हानि का निकाल लिए। अब देखो क्या करना है, अगर सी का निकालना है तो सी वाले में देखो, सी को बेचने के लिए क्या करना पड़ता है, सी जो है, सी कितना 12.5% का लाभ उठाता है, ये तुम्हारा ए का आया है, अब सी का उठाओ, सी का जो आप देखोगे तो 300 में कितना हो जाएगा, वो क्या है 12.5 का लाभ उठाता है, 12.5 का वो लाभ उठाता है, और फिर क्या करता है, 12.5 का वो लाभ भी उठाता है, फिर वो क्या करता है, वस्तु ए से बी को, तो वो क्या करता है, उसे जब 12% का, ये 20% का लाभ उठाता है, तो उसके बाद वो क्या करता है, यहां से देखो बी की हानि पर एक की वस्तु को बेचा, और उसने क्या किया, सी को बेच दिया, बी ने जो 20% हानि वाली वस्तु थी उसने सी को भी बेच दिया, तो उसे घाटा कितना हुआ था, 80% का पहले घाटा लग चुका था, तो 80% ये भी हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएंगे, और 0 से 0 कट जाएगा, 0 के ऊपर बढ़ जाएगा, तो अब इसका गुणा कर लो, 3 गुणे 11.25 गुणे 8, ठीक, अगर इसका गुणा करोगे तो कितना होगा, 8 त्रिक 24, 24 पंचे देखोगे, उसके बाद सी का जो आपको निकालना होगा तो 21.8 आ जाएगा, कितना आएगा 21.6 आ जाएगा। अब इसका अंतर निकाल लो, 60 से 21.60 निकाल लोगे तो कितना होगा, अब कितना 4, तो 4 किसमें है, यूनिट डिजिट से देख लोगे, 4 लास्ट में है, तो यानी 38 हमारा आंसर हो जाएगा।